And moving on to our next top focus stories, viewers, while the opposition raises notices against the chairman of the Rajya Sabha, their own house stands divided. Mamta all set to topple Rahul from India alliance. Lalu supports Pawar supports Mamta. Now, Pawar is all set to meet Kejriwal in Delhi today evening. Congress, meanwhile, still claims that it is the largest party in alliance as it should lead the bloc. This, of course, even as the Indie partners seem to have lost their faith in Congress, which claims it is the largest party in this alliance. We have some reactions coming in. Let's listen in. देखिए, ये बात तो हम पहले ही बोला था। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। ये बात कोई डिनाई नहीं करना सकता है। उन्होंने जानता है कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरत है। हम फिर एक बात बोल रहे हैं, देश में कोई लीडर नहीं है जो ममता दी का जो पास्ट हिस्ट्री है लड़ाई करने के लिए उसका नजदीक भी आए। बोल लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं हो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। बोल लालू जी, ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं हो न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। The BJP, meanwhile, has taken a jab at the opposition, saying that the India is collapsing like a house of cards. Listen into those statements. लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। एक और अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ। जी हां, हर रोज एक नया नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है और इस बार लालू प्रसाद यादव ने भी कर दिया है। आरजेडी ने भी बोल दिया कि क्या दिक्कत है अगर ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता बना दिया जाए, कांग्रेस के विरोध करने से क्या फर्क पड़ता है। कल समाजवादी पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, राहुल गांधी 55 के हैं, बातें बचपन वाली करते हैं। टीएमसी ने पहले ही कह दिया कि इनको हटाओ और ममता दीदी को बनाओ। लेफ्ट ने भी यही बात कही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनअकोमोडेटिंग है। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बोझ वैसे ही बोल दिया है। अब आरजेडी भी इसी श्रृंखला में आ गई है। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इंडिया अलायंस से हटाकर इसे टीएमसी ममता बनर्जी के साथ या किसी और नेता के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, ये पैरवी लगातार नेता कर रहे हैं। शरद पवार ने भी की। इसका मतलब साफ है कि जनता से रिजेक्ट होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने एलाइज से भी रिजेक्ट हो रही है।